श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानमर्थ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलानाचकतारो वन्दे वाणी विनायको नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारे बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्ह जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी सिया राम मया सब जग जानी करहु प्रणाम जूरी जुग पानी जूरी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनया संतन हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद चरण वंदी विनवौ सब काहू देहु राम पद नेह निबाहु देहु राम पद नेह निबाहु। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना उमा कहूँ मम अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपुना सतहरि भजन जगत सब सपुना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं और श्री सीताराम जी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो सदैव हमारे ऊपर अपने
करुणा कृपा का वर्षा ऐसे ही बरसाते रहे, जो उनके कथारस मिलते रहे और उनकी कथा की गंगा में हम आप सभी तैरने की अवगाहन कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। तो ये हमारे बड़े ही भाग्य है कि भगवत की कृपा है। तभी श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरणों में प्रीति दिन ब दिन बढ़ती जा रही। और श्री हनुमान जी महाराज जी और शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी की कृपा से भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा पढ़ने को, सुनने को मिल रहा है। ये हमारे बड़े ही सौभाग्य की बात। तो आइए श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम् कंदर्प अगणितामित छविनव नील नीरद सुंदरम् पटपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम् भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम् रघुनन्दानन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् सिरिमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आजानुभुज सर चाप धर संग्रामजित खरदूषणम् इति वदति तुलसी दास शंकर शेषमुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरुका मादिखल दल गंजनम् कामादिखल दल गंजनम् मनुजा हिराचेहु मिली ही शोवरु सहज सुंदर शावरु करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु एहि भांति गौरीय शीश सुनिशिय सहित हिया हरषियली तुलसी भवानी पूजी ही पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी ही पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया यह रसुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, वो सीताराम जी के चरणों में प्रेम और प्रीति ऐसे ही बना कर रखे और आशीर्वाद करे और उनकी चरणों में भक्ति बनी रहे। श्री हनुमान जी महाराज आइए इन हनुमान चालीसा के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीसितहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जला दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे। तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा। हे परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता।
असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता कीर्तन धरई, हनुमत से शर्म सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरावु। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। सीता राम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जिहि विधि नाता होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी में दासहूँ तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, अतीत पावन तेरो नाम। जगत उदाहरण आए राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, भक्तों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। मैं श्री राम जी के शुरू से लेकर आखिर तक जहाँ तक बता पाएंगे भगवान की कृपा से बताने की कोशिश करूँगा, तो आप उसको सुनिएगा। एक बार
जो अपना प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। जब कुंभ मेला लगा हुआ था तो पहले क्या होता था कि वहाँ पे कुंभ मेला लगता है, मतलब आज भी लगता है मतलब जैसे 12 साल के बाद कुंभ मेला लगते हैं, तो वहाँ पे इसे कहा गया है कि वहाँ देवताएं आते हैं पूरे, जितने भी हुआ था कि याज्ञवल्क्य भी आए हुए थे, तो मुनियों में श्रेष्ठ मुनि हैं, तो वो आए हुए थे। तो वो आए हुए थे तब हर कोई हर 1 महीने तक रुकते हैं और अपना स्नान करके सब वापस चले जाते हैं। तो याज्ञवल्क्य जब जा रहे थे तो भरद्वाज जी ने उनको रोके, उनको पहले तो बुला कर लाए, अपने घर में बिठाए, आसन दिए, उनके पैर पांव धुलाए और भोजन कराए। करा के जब वो जाने लगे तो उनको रोके कि आप मेरे अंदर कुछ संशय है, मतलब हिंदी समझ रहे हो ना, छत्तीसगढ़ी बोलते हो तो छत्तीसगढ़ी नहीं आता। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ चीज़ में शंका है, मतलब संशय है, मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। तो भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं। तो बोले कि अब मैं पूछने में मुझे ये लज्जा भी आ रही है क्योंकि मैं भी बहुत बड़े गुरु के शिष्य हूँ और मुझे ये डर भी लग रहा है कि कहीं आप ये ना सोच लें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ याज्ञवल्क्य जी का। तभी क्या होता है, तब याज्ञवल्क्य जी पूछते हैं कि बताइए क्या जानना चाहते हैं। तब ये कहते हैं कि राम कौन है। जैसे हमारे में क्या होता है कि हम ऐसे सुनते हैं कि कोई बोलता है वो राम दशरथ जी के बेटा राम अलग है, वो घटघटवासी राम वो अलग है, वो कौशल्यानंदन राम अलग है, कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। अब जैसे जिसका गुण जितना ज़्यादा होता है लोग वैसे समझ लेते हैं। तब वो भी भरद्वाज भी याज्ञवल्क्य जी को पूछने कि वो राम कौन है जो दशरथ जी के आंगन में खेल रहा है, वो राम और जो शंकर जी के हृदय में बैठे हैं, शंकर जी के आराध्य भगवान श्री राम जी हैं, तो क्या वो राम, ये दोनों राम अलग अलग है कि एक है। जब कहते हैं तो उन्होंने क्या है, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कहते हैं, अब समझ जाते हैं कि ये राम कथा सुनना चाहते हैं। तब वो कहते हैं कि अच्छा मैं समझ गया हूँ कि आप मतलब जैसे बोलते ज्ञानी, जो ज्ञानी होता है, अगर हमारे पास भी ज्ञान है तो हम क्या करते हैं उसके सामने बोलते नहीं है, चुप बैठोगे। जैसे क्या बोलते हैं कि हमारे घड़ा अगर खाली है, ऊपर से पानी बह रहा है, तो घड़ा में क्या होगा, पानी आ जाएगा, खाली रहेगा, और भरा हुआ होगा तो क्या होगा, वो आएगा और गिर के नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए तब बोले कि आप भी बड़े ज्ञानी होकर मतलब आप राम जी के गुण को समझना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्न किए हैं। जब कहते हैं तब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। बोले ठीक है, तो आपको रामचरितमानस तो सुनाऊंगा, श्री राम जी की कथा, उससे पहले आपको शंकर जी की कथा सुना। पहले आप शंकर जी के ये कथा शंकर जी तक कैसे गया कि उन्होंने कहे कि ये कथा आया कहाँ से। ये श्री रामचरितमानस ये भगवान शंकर जी के मानस में था। माता पार्वती जी नहीं सुने, माता पार्वती जी सुने तो आज हम आप सभी सुन रहे हैं, क्योंकि शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को एक बात सुनाए थे रामचरितमानस। उसी रामचरितमानस को नीलगिरी पर्वत पे काकभूषुंडी जी भी गा रहे हैं, और उसी चीज को याज्ञवल्क्य मुनि ऋषि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि एक बार याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में भगवान शंकर जी और माता सती, पहले सती में आते हैं, तो दोनों राम कथा सुनने के लिए गए थे। जब गए तब जाके पहुंचे तो सती मैया और याज्ञवल्क्य जी पहुंचे याज्ञवल्क्य जी के घर। तो याज्ञवल्क्य जी जैसे दरवाजा खोल के देखे तो सामने साक्षात शंकर भगवान और माता पार्वती जी, माता सती जी आके खड़े हैं। माता सती जी आके खड़े हैं। अब वो देखते ही उनके पैर धुलाकर उनको आसन देकर बिठाया, पैर धोया। जब पैर धोए तो सती मैया जब देखे कि बोले कि ये वक्ता है, मतलब इनसे हम कथा सुनने के लिए आए हैं रामचरितमानस,
तो ये क्या रामचरितमानस सुनाएंगे, ये तो हमारा पैर धो रहे हैं, तो मतलब इनको ज्ञान नहीं है। ठीक है, जब ऐसे कहते हैं तभी क्या होता है ना, उनको मोह पकड़ लेता है। ठीक है, आज जैसे हम क्या करते हैं, हमारे घर के अंदर हम भगवान, जैसे भगवान के पास अभी पूजा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का कहीं कुछ आवाज आ जाता है तो आपका ध्यान तुरंत उधर हो जाता है, क्योंकि आपको क्या है, आप मोह माया में हम लोग बंधे हुए हैं, तो इसीलिए बच्चा गिर तो नहीं गया, ऐसा आता है ना। तो अब माता सती को मोह पकड़ लेता है। अब वही कारण बनता है जो आगे जाके सती माता को शरीर त्यागना पड़ता है और वो फिर दोबारा पार्वती जी के रूप में जन्म लेते हैं। तो यहाँ से अभी आपको सीधा सीधा कहता हूँ, वहाँ पे 9 दिन तक का राम कथा हुआ। शंकर भगवान ने सुने, सती माता ने सुनी नहीं है, सुने ही नहीं। तो जब वापिस आ रहे थे तो शंकर भगवान ने सोचे कि अभी भगवान श्री राम जी का अवतार हो चुका है, तो धरती में कहीं घूम रहे होंगे, क्योंकि हमेशा ये याद रखिए कि भगवान शंकर जी के आराध्य श्री राम जी है, भगवान है, और भी राम जी के बाल स्वरूप ना, छोटे बालक राम, और राम जी के आराध्य शंकर भगवान जी हैं। ठीक है, अगर शंकर भगवान जी ना श्री राम जी के या विष्णु भगवान के भक्ति पाना है तो शंकर जी का ही पूजा करना पड़ेगा। वो क्या है, आशीर्वाद देते हैं तो राम जी की भक्ति देते हैं, भगवान की भक्ति देते हैं। तो वहां जब जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किए, देखे, अब नीचे देखे राम जी जा रहे हैं, देखे तो उन्होंने क्या किए, जय सतीजानंद कह कर प्रणाम किए। जब प्रणाम करते हैं तो सती माता देखते ही वो क्या करते हैं, अब वो बोले कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, वो तो एक मनुष्य है, इंसान है, आप उसको प्रणाम करें भगवान होकर। तो वो शंकर भगवान ने उन्हें बहुत प्रयास किए समझाने के लिए कि ये ही ब्रह्म है, ये अभी मनुष्य अवतार में है। तो अब वहाँ इतने बहुत सारे समझाने के बाद माता ये बोले कि सती मैया कि अब उनकी पत्नी खो गई है, तो भगवान है तो वो तो जान लेते चाहिए, तो वो क्यों रो रहे हैं। जब ऐसे कहे तो इन्होंने शंकर भगवान बहुत समझाया। अब समझाने के बाद जब नहीं समझे तब उन्होंने कहे कि एक काम करिए, आप जाइए परीक्षा ले लीजिए। अब कहकर अब माता ने सोचा हाँ चल के मैं परीक्षा लेता हूँ। अब ये सोचकर माता वहाँ से चले गए परीक्षा लेने, तो शंकर भगवान जी के बट वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करने लगे। अब सती मैया आते हैं, आके राम जी के पास, अब क्या परीक्षा लूँ ये सोचकर उन्होंने ये सोचा कि वो तो सीता जी को ढूंढ रहे, मैं सीता जी का ही रूप ले लूँ। अब उन्होंने क्या किए ना, माता सीता का रूप लेके आगे आगे चलने लगे। तो उसको लक्ष्मण भैया ने देखे, जब देखे तो उन्होंने समझ गए कि ये मेरे भाभी नहीं है, क्योंकि भाभी हमेशा कहे भैया के पीछे ही चलते हैं, तो ये आगे चल रहे तो भाभी नहीं है। जब ऐसे कहे, अब राम जी ने जब देखे तो राम जी ने उनको प्रणाम किए कि मैया आप इस वन में अकेले किसे फिर रहे हैं। अभी देखिए सीता जी को मैं अकेला छोड़ा था, तो वो मतलब कोई उनको लेके चला गया, तो आप क्यों अकेले फिरे, बाबा कहाँ है, भगवान शंकर जी कहाँ है। जब ऐसे कहते हैं, अभी एक चीज आपको बताऊं, अब मैं इसको संक्षिप्त कर दे रहा हूं और खाली शंकर जी वाला सुना देता हूं। जब ऐसे कहे, अब कहने के बाद भगवान, अब मैया कह के वहां से चले आए चुपचाप। अब चले आए तो शंकर भगवान के पास आके पहुंचे, तो शंकर भगवान ने देखे कि बोले देवी आपने कहे तो कैसे, किस विधि से कैसे परीक्षा लिए माँ भगवान का। तो वो क्या है, सच बोलना तो चाहते थे, लेकिन अब राम जी की माया उनके सिर पे बैठ गई थी, तो उन्होंने वह झूठ बोल दिया कि मैंने परीक्षा लेने तो गया था, लेकिन दूर से जैसे आपने प्रणाम किए तो ऐसे मैंने प्रणाम करके आ गया। तो शंकर भगवान जी कहते हैं कि अब मैंने इतना समझाने के बाद जब वो नहीं समझी, अब दूर से जाकर प्रणाम करके आ गई, मैं समझ गया, रास्ते में जाते जाते अकेले समझ गया। तो भगवान शंकर जी ने ध्यान धर के देखे कि कुछ तो गड़बड़ है। जब वो ध्यान करके देखे तो देखे कि सती माता ने सीता जी का रूप लिया है। तो भगवान को बहुत दुख हुआ, शंकर भगवान को। अब उन्होंने बोले कि सती ने मेरी माँ का रूप लिया है, अब जब मैं सती को देखूंगा तो मेरी माँ याद आएगी, तो अब उसमें गृहस्थी जीवन कैसे यापन करूंगा। तो वहीं से उन्होंने संकल्प लिए और सती मैया को वहीं से त्याग दिए। जब त्याग देते हैं तो आकाशवाणी होता है कि मतलब भक्ति के लिए
श्री राम जी के लिए जो अपनी पत्नी को त्याग दे रहा है भक्ति के लिए, जब वो आकाशवाणी होता है तब सती मैया रास्ते भर पूछते हुए जाते हैं, कैलाश की ओर आ रहे हैं तो पूछते हुए आ रहे हैं कि आपने से क्या प्रण लिए जो आकाशवाणी हुआ। लेकिन शंकर भगवान ने कहे नहीं। जैसे हम बोले हमारे घर में हम क्या होता है, जो कड़वे बात होता है, बोलते नहीं है कि ये हमेशा सच ही बोलता है तो सच तो कड़वा होता है। एक्चुअल में कुछ चीज़ देखा जाता है कहाँ पे बात को रोकना है, हर चीज़ को बोला नहीं जाता है, हर सच को बताना नहीं है। तो शंकर भगवान जैसे लोग देखिए उन्होंने बताया ही नहीं कि मैंने ये संकल्प ले लिया, आपको त्याग दिया। अब वो यहाँ से आपको एक बात बताऊँ, अब मैंने क्या है अभी से बताएंगे तो ये तो ख़त्म ही नहीं है। मैं अब सीधा आपको सीता मैया के पास ले जा रहा हूँ, छोटे छोटे विस्तृत में बता रहा हूँ। हम सब आज तक यही जानते थे कि सीता मैया का रावण ने हरण कर लिया है, ठीक है, राम जी। एक्चुअली में क्या है, हम जो पढ़ते हैं या हमें जो सुनते हैं, हम वही चीज़ या टीवी में देखते हैं तो वही चीज़ याद रहता है। रावण का ऐसा उसके पास उसका हिम्मत नहीं है ना, उसने औकात नहीं माता को छू सके। ये जगदम्बा है, ये खाली जिसको देख दे एक बार वो जल के भस्म हो जाता है। तो ये राम जी ने क्या है एक लीला किए थे कि निशाचर इतने हो गए थे, यज्ञ विध्वंस कर रहे थे और रावण का प्रकोप बढ़ गया था। तो उसको मारने से पहले उन्होंने संकल्प लिए कि मैं निशाचरहीन करूंगा, मतलब जो असुर है उनको सब मारूंगा। जब बोले असुर सब मारूंगा तब वो देखे कि सीता मैया रहेंगे तो किसी को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि सीता मैया क्या है जगत जननी है, माँ है। वो असुरों को भी माँ है और मनुष्य को भी माँ है, सभी का माँ है। अब माँ के सामने कोई उसके संतान को मारे तो वो नहीं छोड़ पाएगा, नहीं मारने देगा। वैसे ही हुआ था, किसको मारते टाइम, इंद्र के बेटे जयंत कुआ बन के आया था और माँ के चरण में चोंच मार के खून निकाल दिया था। तो भगवान राम जी जब देखे कि खून निकल कर आ रहे तो उन्होंने देखे कि कौवा बैठा है जयंत, तो उन्होंने उसके पीछे जिसमें बैठे थे कुशा को निकाले, उसी को ब्रह्मास्त्र करके उसके पीछे छोड़ दिए। अब जयंत क्या देखने आया था कि राम जी के अंदर कितना बल है, वो देखने आया था कि ये रावण के साथ लड़ेंगे तो सब, जबकि इंद्र का बेटा है, इंद्र मना कर रहे हैं कि मत जाओ, वो भगवान है, लेकिन वो परीक्षा लेना आया था। तो वो कुशा जो है उसके पीछे 14 भुवन तक उसको दौड़ा रहा है ब्रह्मास्त्र। तो वो नारद जी से मिलते हैं और नारद जी ने उनको वापिस राम जी के पास भेजते हैं कि जाइए, वही आपका रक्षा करेंगे और जिन्होंने भेजे हैं वो आपको बुलाने भेजे हैं। तो उस जयंत को जब भगवान ने बोले कि नहीं तुमने जो पाप किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा करके जब धनुष निकालते हैं तो सीता मैया रोकते हैं कि नहीं नहीं, जैसे भी हो मेरा बेटा है उसको मत मारो। और भगवान से प्रार्थना करते तो भगवान उसका एक आंख तोड़ के उसको छोड़ देते हैं। तो वही चीज भगवान को याद आता है कि अगर मैं निशाचर मारूंगा तो ये सीता मैया के जगत जननी है और ये रोक लेगी, किसी को मारने नहीं देगी। अब ये सोचकर माता को क्या किया, अग्नि में वास किए, सीता मैया अग्नि में वास किए और उनका एक प्रतिमूर्ति, जैसे बोलते हैं ना फोटो प्रतिबिंब वाला सीता बाहर आई। ये किसी को नहीं पता है। लक्ष्मण भैया जंगल की ओर गए थे तब ये घटना घटा है। और रावण जब आता है लेने के लिए तो उसने क्या करता है, जब दूर से माँ के चरणों के नमस्कार करता है, प्रणाम करता है मन ही मन, फिर वो माँ को लेके जाता है। ठीक है। अब इससे पहले भी आपको एक बात बताऊं, खरदूषण सीधा आपको ये बात बता रहा हूं। जब सुपने का आया था अपना सुंदर स्त्री बनकर आया था राम जी के पास, तो राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेजे और लक्ष्मण जी ने राम जी के पास वापिस भेजे। तो ऐसे में अब राम जी ने लक्ष्मण जी को बोलकर उसका नाक कान काट दिए। ठीक है। अब नाक कान काटे तो वहां जाके वो रावण के पास गया, पहले खरदूषण के पास गया। अब खरदूषण आए थे, खरदूषण को ये वरदान मिला था कि उनको कोई नहीं मार सकता जब तक वो एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। एक दूसरे खरदूषण को मारेगा और दूसरा खर को ही मारेगा, इसके अलावा उनको कोई नहीं मार सकता। तो वो दोनों को जब आए थे लड़ने के लिए तो राम जी ने उनको वध किए थे। तो वो वध क्या है, जब सुपने का जाकर रावण को बोला कि तुम यहाँ मदिरा पी के बैठे हुए हो और तुम्हारे छाती पे
शत्रुआ का नाच रहा है। तो युवक राजकुमार आए हैं जो जंगल में है, उन्होंने तो ये रावण बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए, खरदूषण के पास जाते, तो बोले गया था, वो दोनों मर गए। राम जी ने उनको, वो दोनों कुमार ने मार दिए। जब रावण सोचता है कि खरदूषण को मार दे, तो उन्होंने ये सोचा कि खरदूषण तो मेरे जैसे बलवान है, उनको कोई नहीं मार सकता। मतलब धरती में भगवान का अवतार हो चुका है। जब ये से सोचे तो वहां से उन्होंने क्या माला निकाले थे। हम बोलते हैं ना कि रावण बहुत दुष्ट था, देखो रावण भी मुक्त होना चाहता था। ये जितना कांड हुआ है वो मुक्त होने के लिए उन्होंने क्या किया, माला निकाला। माला निकाल के जपने लगा तो राक्षस से हाथ से माला गिर गया। तो बोला कि मन स्थिर नहीं है, तो बोला कि मेरा तो राक्षस शरीर है, तो इस शरीर में माला नहीं जप पाऊंगा, क्या करूंगा, युद्ध करूंगा। वो मेरे से नहीं करेंगे तो भी मैं जबरदस्ती युद्ध करूंगा, करके मुक्त होऊंगा। जब ऐसे बोले, अब यहां आता है ना, ये रावण है कौन? रावण भगवान विष्णु भगवान के द्वारपाल है, जया विजया, रावण और कुंभकर्ण। ठीक है, जया विजया जो है, सनकादि मुनि गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, विष्णु भगवान के। जब गए थे तो उन्होंने वहां पे ये जो द्वारपाल है उनको उन्होंने छोड़े नहीं, सनकादि मुनि को। तब नहीं छोड़े उनको अंदर, तो उन्होंने क्या कि श्राप दे दिए, जया विजया दोनों को श्राप दे दिए कि तुम जाओ असुर बन जाओ। जैसे दे दिए तो भगवान विष्णु तुरंत आए, आके बोले अरे ब्राह्मण देव आपने श्राप दे दिया। बोले कि हमने भगवान 3 बार बोले हैं हमें भगवान के पास जाने दो, तो उन्होंने रोके, तो 3 बार ये असुर बनेंगे। और ये क्योंकि आपका ही सेवक है, तो ये जब जब असुर बनेंगे तो आपको जाना पड़ेगा उनको उद्धार करने। तो वही क्या है, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष ये बने, और प्रताप भानु और उनका भाई मंत्री कौन है वो बने, और उसके बाद वही रावण और कुंभकर्ण बने। ठीक है, वही जो रावण है, अब वो सोचा है कि मैं मुक्त हूंगा। मतलब समझ में आया ना कि रावण ना कैसे आया, वो रावण कहाँ से आया, वो इस श्राप के कारण अपना ये पकड़ के असुर शरीर पाके आया है, गया। अब ये तो मैं सीधा आपको डायरेक्ट ले लिया कि शंकर भगवान जी की ओर से सीधा सीता मैया का वहां तक ले गया, क्योंकि उसमें क्या था, भरद्वाज जी सुना रहे थे। ठीक है, अब यहां से मैं आपको अयोध्या की ओर ले जाऊंगा। अगर आप कुछ चीज, जैसे हम घर गृहस्थी वाला बात है, हम घर में हैं, तो अब हमारे घर के ऊपर हम लागू करते हैं कि हमारे घर में जैसे चल रहा है कि हम ये रामचरितमानस को हमारे घर में अगर घुसाते हैं तो हमें उसमें क्या क्या मिलता है। राम जी क्या है, उनको हमेशा हमारे जो भक्ति है, प्रेम है, इन्हीं से ही उनको पाया जाता है। क्योंकि राम जी ने, जब रावण इतना बड़ा पापी है, देखिए रावण इतना बड़ा पापी था, जब धरती में चलता था तो धरती हिलता था। गौ माता, ब्राह्मण और धरती और देव, ये चारों की मतलब जीना मुश्किल हो गया था। तब इन्होंने भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास गए थे, ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी ने जब वहाँ विष्णु भगवान से प्रार्थना किए थे, शंकर भगवान ने बुलाए थे, तब वो आए थे, तो उनके लिए अवतार लिए थे, राम जी का अवतार। अभी बता रहा हूँ राम जी के अवतार किस किस कारण हुआ है। राम जी ने धरती में मनुष्य का अवतार लिए ही क्यों? एक तो था रावण का प्रकोप, दूसरा था नारद जी ने भी श्राप दिए थे, भगवान विष्णु भगवान। नारद जी को एक बार क्या हो गया था, मोह हो गया था। मतलब मोह नहीं हो गया था, उनको ये हुआ था, क्या है, कामदेव, नारद जी एक बार तप कर रहे थे, तो इंद्रदेव क्या किए कि बोले कि अरे नारद तप कर रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आसन मांग ले, तो जाओ और उसका तपस्या भंग करो। तो कामदेव को भेजे थे। तो कामदेव आके अपने, उनके पास जितना भी अस्त्र था सब लगा दिए, और लगाने के बाद देखे जब नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ, तो कामदेव ने आके अपना चरण पकड़ लिए नारद जी के। तो नारद जी आंख खोले तो देखे कामदेव जी चरण पकड़े बैठा है। तो उन्होंने सोचे कि अच्छा, और उनको गुस्सा भी नहीं आया, क्रोध भी नहीं हुआ। तो ये बोले कि अच्छा, मतलब मैं काम को जीता और क्रोध को भी जीता। शंकर भगवान ने
खाली काम को जीते थे। क्रोध आया तो तुरंत उनका तीसरा आंख खुला था, भस्म कर दिए। तो मतलब मैं शंकर भगवान जी से भी ऊंचा हो गया, ये उनके मन में अहंकार बन गया। अब जैसे अहंकार बन गया तो उन्होंने तुरंत वहां से शंकर भगवान जी के पास गए और जाकर बोले कि देखिए आपने तो, भगवान एक बात बताऊं आपको कि आपने तो खाली काम को जीते थे, मैंने काम और क्रोध दोनों को जीता। तो शंकर भगवान ने बोले अच्छा अच्छा बढ़िया बात है, तो ये काम करना, इसको और किसी से मत कहना, मुझे कहे कहे विष्णु भगवान अगर अपने से भी पूछे तो भी बताना। तो ये कहा था। लेकिन नारद जी सोचे कि अच्छा मेरी उपलब्धि है, अब मैं ये सब जीता हूं तो शंकर भगवान को कहाँ अच्छा लगेगा, इसीलिए मना करें, बताना मत कहीं। तो उन्होंने आए भगवान विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास आए तो भगवान ने क्या कि देखे कि नारद जी आ रहे हैं, तो आके बोले अरे नारद जी आपने तो बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, तो आसन दिए भगवान बैठने के लिए। तो नारद अहंकार में था तो वो आसन में बैठ गया। अगर कोई जैसे आसन देता है कोई गुरु, तो जैसे हमारे महाराज जी कहते हैं क्या है, उस आसन को अब बैठना नहीं है, उसको उठा के साइड में रख देना है, नीचे ही बैठ जाना है, क्योंकि वो बड़े हैं, उनके द्वारा बिछाए हुए आसन में नहीं बैठना चाहिए। ऐसे हुआ। अब वो नारद जी वहाँ बैठे तो नारद जी ने बोले कि सब बात बताई कि ऐसे ऐसे मैंने जीता है। तो भगवान ने बोले अच्छा, भगवान समझ गए कि इसको मोह हो गया है। तो भगवान एक माया का नगरी बनाया है, माया का नगरी है। अब उसमें एक विश्व मोहिनी नाम का एक कन्या है जिसकी विवाह मतलब स्वयंवर है। ऐसे सब चीज रचे हैं माया में। नारद जी जब वापिस से आ रहे थे अपने नारद लोग, तो देखे कि रास्ते में एक बड़ा सा भवन है। अब वो अंदर देखे तो बहुत सारे लोग गए, तो गए तो देखे यहाँ स्वयंवर होने वाला है। तो वो जो विश्व मोहिनी उसका जो पिता है, उन्होंने क्या है नारद जी को बुलाकर अपनी बेटी का हाथ दिखा रहे हैं, जो विश्व मोहिनी के। तो ये देखे तो बोले कि इससे जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। नारद जी से बोले। अब नारद जी के मन में आ गया कि मैं ही विवाह कर लूं। अब ये इतना सुंदर है तो मुझे कैसे विवाह करे। अब बोले कि विष्णु भगवान के ही चेहरा लाना पड़ेगा तभी वे मेरे से विवाह करेंगे। अब वहां सोचे कि अब बोले इतना समय भी नहीं है कि मैं जाके विष्णु भगवान के पास से ये मांगू कि मुझे चाहिए। तो वहीं से उन्होंने विष्णु भगवान को प्रार्थना किया। तो विष्णु भगवान वहां प्रकट हुए। तो उन्होंने क्या बोले, हाँ बताइए क्या चाहिए, क्या हुआ। नारद जी बोले भगवान आपकी चेहरा चाहिए मुझे, मतलब आपकी शक्ल मुझे एक दिन के लिए चाहिए, खाली विवाह करने तक, फिर उसके बाद जैसे विवाह हो जाएगा आपको वापिस कर दूंगा। तो भगवान विष्णु भगवान ने बोले, उससे पहले एक बात बोले थे, जैसे हम आपको बोलूं, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं ना, मांगते हैं। मंदिर मांगने के लिए नहीं है। जैसे बताते हैं ना कि आप जिसको प्रेम करते हैं, आपकी बेटा है या जिसे भी प्रेम करते हैं, तो आप क्या उससे मांगते नहीं हैं। अगर आप लगा है कोई जा रहा है तो आपको लग रहा है कि ये अपने से दे के विदा करते हैं, अगर प्रेम करते हैं। तो भगवान के मंदिर में मांगना नहीं है कभी। भगवान के मंदिर में जाके यही एक बात बोलिए कि जय विधिनाथ हुई हित मोरा करहूं सुबेगी में दास। आपको जो अच्छा लगे, जो मेरे लिए अच्छा है, आप वही करिए। भगवान को यही बोल के आइए। तो भगवान को नारद जी उस टाइम यही बोले थे। बोलने के बाद चेहरा मांगे थे। तो भगवान ने बोले कि ऐसा ही होगा। तो भगवान ने उसके बंदर का चेहरा बना देते। तो बंदर का चेहरा लेके जब आए थे तो सभा में हर किसी को, अब ऐसे भी भगवान कहते कि नारद जी जैसा व्यक्ति है, हर किसी को नारद ही दिखते हैं, किसी को बंदर नहीं दिख रहे। बंदर किसको दिख रहे हैं, खाली विष्णु मोहिनी को ही दिखा बंदर, बाकी सब कुछ दिख रहे नारद जी बैठे हैं, ऐसा है। अब वहां से तो जब वो वनमाला लेकर आते हैं तो देखते हैं नारद जी को देखते ही वो डर जाता है, भयंकर बंदर का वेश है। तो वो माला फेंक के चले जाते हैं और वहां के भगवान राजकुमार का वेश धर के आते हैं। अब विष्णु मोहिनी को लेके चले जाते हैं, आधी रास्ते में जाकर रुके रहते हैं। अब नारद जी देखे कि विष्णु भगवान के चेहरे पे ही माला नहीं मिला, बोल के वो गुस्सा होकर वहां से निकले ना। गुस्सा हुए तो उस टाइम क्या हुआ, शिव जी के 2 गण थे उनके पास, जो उनको चिढ़ाते थे बीच बीच में नारद जी को। तो नारद जी बोले इस चेहरे को नहीं मिला माला। तो शंकर जी के जो गण थे उन्होंने बोले कि इस चेहरे को इसीलिए नहीं मिला, एक बार आप जल में अपना शकल देख लीजिए।
तो जो पानी में अपना शक्ल देखता है, बंदर का शक्ल, तो वो गुस्सा हो जाता है और वहीं से सीधा विष्णु लोक चलता है। तो विष्णु लोक चलता है तो रास्ते में ही विष्णु भगवान मिल जाते हैं, वो विष्णु मोहिनी को लेकर, और वही राजकुमार का वेश धर के मिल जाते हैं। लक्ष्मी जी है और ये है। और नारद जी देखते ही तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, कपटी है तू, कपटी है, हाँ, जो समुद्र से लक्ष्मी निकला तो तुम रख लिए, और विष निकला तो शंकर भगवान को पिला दिए, आज तुम्हें मेरे से पाला पड़ा है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। आप ऐसे बोलकर उनको श्राप देते हैं। जिस राजकुमार का वेश धर के तुम गए थे, उसी राजकुमार का वेश धर के आप धरती में मनुष्य बनोगे, और जिस तरह मेरे मुख को बानर बनाए थे, वैसे टाइप का आपको बानर ही सहायता करेंगे। और दूसरा, जैसे विश्व मोहिनी के मेरे से छीने हो, ऐसे आपकी पत्नी का भी हरण हो जाएगा। ये वो श्राप देते। तो भगवान विष्णु भगवान ने बोले कि यथास्तु, मतलब जैसा बोलो ऐसा ही होगा। और तुरंत बोल के वो नारद जी के सिर से माया खींच लेते हैं, और जिससे माया आ जाता है तो नारद जी देखो मैंने क्या बोल दिया, वो भगवान के चरण पकड़ के रोना शुरू कर देता है, मेरा श्राप का मिथ्या बोले। तब बोलते हैं भगवान की नहीं, नारद जो चीज बोला है वो रद्द नहीं होगा, इसीलिए उनका नाम नारद है। आप जो बोले हो वही होगा, ये कहकर आते हैं। अब राम जी का ये एक रूप है। इसके बाद और एक आता है प्रताप भानुवारा, मतलब 4 टाइप का है, जिस कारण राम जी का अवतार हुआ है, राम जी को आना पड़ा धरती पर। अब मैं शुरू कहाँ से करूँ, खत्म कहाँ से करूँ? शुरू एक तो पूरा ऐसे रात हो जाएगा, मैं खाली तोड़ तोड़ के चला दे रहा हूँ, ठीक है। अपने घर में जैसे चलते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने घर के लिए कुछ कुछ उसमें से उपदेश टाइप का है जो हमारे काम आए, उसी टाइप का कुछ निकाल के बता देता हूँ। क्योंकि ये तो अभी शंकर भगवान जी की कथा में ही ये हो जाएगा। रामचरितमानस ये जैसे इतना किताब है, लेकिन अगर इसको कहने जाएंगे तो एक एक चरित्र ऐसा है कि जिसका हम बोल नहीं सकते, बताना मुश्किल है, हम तो बच्चे हैं, ठीक है। तो हम जैसे अपने घर गृहस्थी की ओर ले जाएं, जैसे कुछ कुछ चीज जानकारी नहीं होता, वो चीज बता देता हूँ। राम जी जब वनवास गए, और राम जी जब वनवास गए, कैकेयी माता, हर कोई क्या करते हैं, सबसे प्रिय राम जी किसके हैं ना, कैकेयी माता। कौशल्या माया ने जन्म तो दिए हैं, लेकिन कैकेयी माया का सबसे प्रिय है राम। और हमें सब पता है कि कैकेयी ने जैसा कांड किया, उस कारण राम को बन जाना पड़ा, ठीक है। और कैकेयी जी ने गलत किए। एक्चुअल में हमें क्या है, उसकी जानकारी नहीं है, हम पढ़े नहीं है, टीवी में देखे हैं या कहीं से सुने हैं, तो इसीलिए हम समझ लेते हैं कि राम जी ने, कैकेयी जी ने गलत किया। एक्चुअली उसमें ऐसा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, कैकेयी मैया जब बचपन में राम जी छोटे थे, राम लक्ष्मण सब छोटे छोटे थे, खेलते थे, तो जैसे आंख आके पकड़ लेते हैं पीछे से। अब राम जी आकर पकड़ लिए, बताए, बोले कैकेयी मैया को, बताओ मैं कौन हूँ, माँ बताओ कौन हूँ। अब कैकेयी माता सोचे कि राम तो ऐसा हरकत करता नहीं है, लक्ष्मण ही होगा, कोई थोड़ा बदमाशी करता है वही होगा। अब बोले कि लक्ष्मण, अब बोले माँ तुम हार गए, मैं तो राम। अब बोले ठीक है, अब मांगो क्या चाहिए। तो राम जी बोले कि माँ मैं एक चीज मांगू, आपको मुझे पहले आप वचन दो कि आप उसको दोगे। तो बोले तुम्हारे लिए तो सब जान हाजिर है। बोले मैं जान मांगूंगा तो तुम मर जाओगे, मैं ऐसा चीज मांगने वाला हूं जिसमें तुम जिंदा रहते भी मरे हुए रहोगे, तुम्हारे सुहाग मिट जाएगा, तुम्हें लोग ताने पे ताने देंगे, तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हें मां नहीं कहेगा, अब इतना सब चीज तुम्हें सहना पड़ेगा। तो तब वो कैकेयी माता कहती है कि क्या मेरा राम के सामने भी मैं गिर जाऊंगा नजर से? तो बोले नहीं, राम के सामने सदैव तुम महान रहोगे, ऊंचा ही रहोगे। तो बोले फिर मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। तो वहां पे वो वचन दिए थे, क्या वचन दिए? तो उन्होंने बोले कि जब पिताजी मुझे राजा बनाएंगे तब तुम मुझे वन की ओर भेज देना, मेरे को राजा मत बनाना, मेरे को वन भेज देना। तो कैकेयी माता ने वहां वचन देते हैं। अब देखिए, जैसे
हम आप सभी जन्म लिए हैं धरती पे, तब शिव महापुराण सुने हैं? नहीं सुने? देखिए, जैसे हम धरती पे जन्म लिए हैं, जन्म लेने से पहले हर कोई, आप, मैं, हर कोई, जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं, जन्म से पहले हमारा भगवान से मुलाकात होता है। भगवान हमें वहाँ के बताते हैं कि देख तू अभी इंसान बन रहा है, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद एक ये मनुष्य योनि एक ऐसा है जिसमें तुम तर जाओगे, मतलब जन्म मरण, जो जन्म लो फिर मरो, अभी मनुष्य जन्म हो, अगर सही चीज नहीं हुआ तो कल जाके कोई कुत्ता बना, कोई बकरी बना, कोई गाय नहीं, कोई कीड़ा बना, ऐसे ऐसे सब फिर 84 लाख योनियों में भटक भटक के फिर इंसान का जन्म मिलता है। तो उन्होंने बताते हैं कि देख तू अब इंसान बनने जा रहा है, तो ऐसा कुछ करना कि तेरे को फिर दोबारा ना जाना पड़े कोई जन्म लेके। तो हम सभी के अंदर क्या है, परमेश्वर का आत्मा बस रही है। इसीलिए जब भगवान की बात आता है सुनो तो आपको अच्छा लगता है। क्यों लगता है? कि परमात्मा यहाँ बैठे हैं और वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। उनको जगाना है तो भगवान की कथा सुनाओ, ये पढ़ो बैठ के, भजन सुनो, तो ये सुनने से वो ध्यान से आंख खुलता है। जब खुलता है तो तुम्हारे अंदर भक्ति जन्म लेता है। ठीक है, तो हम माँ के पेट में क्या है, जब भगवान ने सारे जन्म दिखाते हैं हमारे पिछले, ये देख इस जन्म में तूने ऐसा किया था, ये जन्म का इस जन्म में ऐसा किया, ऐसा, ये सब चीज दिखाते हुए आ रहे हैं। उसके बाद में अब बोले तो मनुष्य जन्म ले रहा है, तो तू जाना, खूब भजन करना और अच्छे काम करके वापिस तू आ जाना, फिर तेरे को दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। अब वो बोलता है कि भगवान मैंने सुना है धरती पे जैसे जन्म, जब बाहर जाऊंगा आपकी हवा लगेगा, माया पकड़ लेंगे तो मैं भूल जाऊंगा, तो मुझे कैसे याद रहेगा कि आपके भजन करने में, तो भूल जाऊंगा। तो उन्होंने कहते हैं कि एक काम करो, तुम जन्म लोगे ना, उसके बाद से मैं तुम्हें हर बार याद दिलाता रहूंगा। कैसे याद दिलाता रहूंगा? कहीं कोई भजन हो रहा है तो कोई आपके बोल दिया कि चलिए शिव शंकर भगवान जी की कथा हो रहा है सुनने, आते हैं ना, कहीं पे कोई माइक में सुना देता है भजन बज रहे, तो आपको भगवान तब से लेकर आज तक उन्होंने याद दिलाते जा रहे हैं, तेरे भजन करना है, बोला था। भजन हम बोलते हैं कि हमारे घर में काम धंधा इतना है कि भजन कैसे करें, ऐसे सोचते हैं ना कि भजन कैसे करें। अब हमारे घर में जो काम धंधा है उस काम को करने के बाद ही भजन करना है। ठीक है, ये चीज कैसे बोलूं मैं? सुग्रीव जी के जब भगवान मिले थे राम जी, और सुग्रीव ने पहचाना नहीं था, पहले तो ऐसे सोचा कि भगवान है। जब बाली का वध किए, बाली का वध करने पर सुग्रीव ने जान लिया कि भगवान है, और सुग्रीव ने कह के उनके चरण पकड़ लिए, भगवान मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए ना कुछ चाहिए, मैं आपकी चरण की सेवा करना चाहता हूँ। तब वो उन्होंने बोले कि अब ये थोड़ी देर के लिए वैराग्य आया है, तो तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें अभी क्या है, राजा बनना है और राज्य संभालना है, सबको देखना है, तुम जाओ घर गृहस्थी में रहो। मेरा भक्त वही है जो घर गृहस्थी के जंजाल में रहने के बाद समय निकाल के मेरा नाम को अंदर वो स्मरण करता रहता है, अंदर ले रहा हो। आपको जो अच्छा नाम लगता है, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शंकर जी का नाम, महादेव जी का नाम, कुछ ना कुछ भगवान का नाम आप अपने अंदर डाल दो, ऐसे चलाते रहो। उसमें क्या है, भगवान से जुड़े भी रहोगे, आपका कामकाज भी होगा, आपके मतलब हम जब मरेंगे, मरने के 27 मिनट पहले हमें सब पता चल जाता है। जब यमराज आता है लेने के लिए, तब हमें क्या है, वो आके दिखाता है कि ये जन्म, तब देखे ना कई लोग मरते टाइम में ना मर रहे होते हैं तो उनके आंख में आंसू निकल रहा होता है, आंसू निकला हुआ होता है। वो इसीलिए होता है ना, उस टाइम वो फिर सोचते हैं कि ये जन्म मेरा बेकार चला गया, अब मेरे को फिर भटकना पड़ेगा। क्योंकि वहां जब मरने का टाइम होता है जन्म के पहले, ये दोनों टाइम हमारा जो भगवान से किए हुए वादे और जो जो कर्म किए हैं, जितने भी जन्म है, मरने से पहले सब दिखता है। यमराज आते हैं तो वो अलग दिखाते हैं, अगर अच्छे चीज है तो भगवान के पार्षद आते हैं, तो वही चीज कहा गया है। तो राम जी के जो नाम है, ये नाम नारद जी ने भगवान से बोले थे कि ये नाम को ऐसा बनाइए कि ये नाम लेने से ही लोग तर जाएं, निकल जाए यहाँ से।
तब भगवान ने राम नाम को मतलब महत्व दिए थे, राम नाम के ही आधार बोले थे कि ये आधार रहा, आप अगर इस नाम को जपते हैं या लेते हैं, एक बार लेने से ही आपके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कौन सा पाप? जो अनजाने में हुआ है। जैसे नहीं बोले कि भैया बिजली के तार है, आप पकड़ोगे तो करंट मारेगा ना, अनजाने में हो या इसमें, लेकिन अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाएगा। जो चीज को जानबूझ कर कर रहे हैं वो नष्ट नहीं होगा, ये कहते हैं। अब वही चीज अब यहां से आए राम जी अब आपको लिखा भरत भैया का, कैकेयी माता का बता। हाँ, अब कैकेयी माता क्या है, जब अयोध्या में राम जी को वनवास मिलने वाला था, उससे पहले दशरथ जी महाराज क्या है उन्होंने उनका मुकुट टेढ़ा हो गया था, तो शीशा मंगा के मुकुट सीधा कर रहे थे। शीशा सीधा करे तो उन्होंने देखे कि कान के पास में केस जो है ना ये पक रहा है, देखे तब उनको क्या है, उम्र हो गया था लगभग, बोले ना चौथेपन मतलब उनका आयु था 75,000 वर्ष। हाँ, आज जो हम 75 साल बचते हैं, उस समय में 75-76,000 वर्ष वो थे। 75,000 वर्ष का आयु में दशरथ जी महाराज गुजरे हैं, और जटायु जी जो है उन्होंने कितना 72 या 73,000 वर्ष जिए थे, वो गुजरे हैं। तो उन्होंने उस समय जब देखे तो उनको तब बड़ा दुख हुआ कि मेरा कोई संतान नहीं है। जब संतान नहीं है तो सोचे थे, तो उसी समय वो गुरुजी के पास गए थे। फिर गुरुजी ने यज्ञ कराए थे, और यज्ञ से जो अग्निदेव खीर लेके आए थे और उस खीर के दिए थे। अब यहाँ खीर में ऐसा था, तो उन्होंने क्या, जब खीर निकला था तो उन्होंने उसको 2 भाग कर दिया था। तो बोले एक भाग कौशल्या जी को दे दीजिएगा, एक भाग कैकेयी जी को दे दीजिएगा ना, एक भाग कौशल्या जी को दे दीजिएगा, और जो एक भाग बचा उसको 2 भाग किए, उसमें से एक भाग कैकेयी जी को दे दिए, और जो एक भाग रहेगा उसको आप 2 भाग करना, कौशल्या जी और कैकेयी जी दोनों खुशी मन से सुमित्रा जी को देना। अब देखिए, सुमित्रा जी को दोनों दिए। सुमित्रा जी के 2 संतान हुए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, ठीक है। और दोनों किसका है? शत्रुघ्न जी भरत भैया का सेवक है, लक्ष्मण जी श्री राम जी के सेवक है। और कैकेयी जी का पुत्र भरत हुआ, और कौशल्या माता के पुत्र राम जी हुए। अब ये हो गया उनके जन्म का। अब यहाँ से जब धीरे धीरे बड़े हुए, अब राजा ने जब देखे कि अब सब प्रजा भी चाहते हैं कि राम जी को राजा घोषित कर दिया जाए, तो उन्होंने क्या बोले कि गुरु जी को जाके बोलते हैं कि राम जी को राजा बनाना है। तो गुरु जी ने बोले हम विलंब मत करिए, तुरंत बनाइए। इसीलिए बोले तुरंत बनाइए क्योंकि उन्होंने तो देख सकते हैं कि इसका तो अभी नहीं है, 14 वर्ष के बाद ही दिख रहा है। लेकिन अगर महाराज कह रहे हैं तो अगर आज तुरंत बना देते हैं तो हो सकता है ब्रह्मा जी ने जो लिखे हैं वो बदल जाए। लेकिन राजा बोले अब कल सुबह बनाएंगे। अब कल सुबह बोले तो वो कल क्या है, 14 वर्ष के बाद आता है। अब ऐसे बोलते हैं, अब बोल के राजा आ जाते हैं। अब देवताएं ने बोले कि देखिए राम जी अगर राजा बन जाएंगे तो जंगल नहीं जाएंगे, और जंगल बन क्यों नहीं जाएंगे तो रावण का नहीं मारेंगे, रावण नहीं मारेंगे तो सारे देवता छिपते थे ना रावण से, और सब कोई अपने जगह में नहीं था, सब पाताल में जाके छिपे थे, या जो पर्वत के कंदरा ही होते हैं। क्योंकि रावण ऐसा है वो झुकता नहीं है, वो बोलता है किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, तो इसीलिए पर्वत के कंदरा में घुसते थे जहां रावण को झुकना ना पड़े। ऐसे जगह में सब देवताएं छिपे रहते थे। तो उन्होंने क्या किए, अब बोले सरस्वती मैया को बुलाए कि आप जाइए किसी का मति फेर दीजिए कि ऐसा हो कि राम जी बन की ओर जाए। अब देखिए जो हरि विमुख रहता है, हमारे मन में अगर कहीं भगवान की ये चीज चल रहा है, कोई भी अनुष्ठान हो रहा है, तो वहां अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो कुछ बोलना भी नहीं है, वो विमुख हो जाते हैं। अब विमुख हो जाने से क्या हो जाता है ना, फिर उल्टा आपके ऊपर सब चीज पड़ना शुरू हो जाता है।
अगर हम बोले ना कि कई कोई जगह कुछ पूजा पाठ हो रहा है, वो जैसे कर रहे हैं ना, अब भगवान उसको जाने, हमें उसको कुछ नहीं बोलना है। तो वहां क्या है, सरस्वती माता पूरी रात भर घूमी अयोध्या में, एक भी ऐसा नहीं मिला जो राम जी को प्रेम नहीं करता। अब वो सरस्वती सोचे कि मैं किसका मति फेरूं कि जो ये कांड करेगा। घूमते घूमते पूरे अयोध्या में एक ही मिली, उदासी, जो मंथरा थी, जो राम जी को प्रेम नहीं करती थी, घृणा करती थी। उसी का मति को जाकर फेरे, और वो क्या है, मति तो फेरे, लेकिन वो तो कैकेयी माता ने तो पहले से वचन दिया था ना। इसने आके कैकेयी माता को जब बोली, तो कैकेयी माता ने, अब कोई चीज बनाना है, भेजना है, तो कुछ तो ये तौर तरीके होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किए, वही इस चीज को, प्रण को याद करके, वचन को उन्होंने तब राजा से जाकर वरदान मांगे थे। राम जी को तो वन की ओर भेज देने के लिए मांगे नहीं, हाँ, राम जी को वन की ओर भेज देने के लिए मांगे। भरत जी को राजा क्यों बोले हैं, ये राम जी ने नहीं बोले थे। अब कैकेयी माता ये देखना चाहती थी कि जिस संतान को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, क्या वो इस राज सुख को देखता है कि अपने भाई के पीछे जाता है। ये परीक्षा लेने के लिए ही बोले कि भरत को राज सत्ता दी जाए और राम जी को 14 वर्ष वनवास दिया जाए। और राम जी को जब वनवास मिलता है, तो उन्होंने बोलते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, मतलब राज वेश में तो नहीं आएंगे, अब वो उदासी निवेश, मतलब बक्कल पहन के, मतलब जो अपने जैसे धोती पहनते हैं वैसे वस्त्र में आएंगे, जो कोई गहना कुछ नहीं होगा। अब वो वैसे वेश में जाएंगे। अब भरत जी को राजा बनाने के लिए जब बोल दिए, वो राजा महाराज जी ने से पहले ही उन्होंने राम जी के सौगंध ले लिए थे कि आप राम जी के सौगंध खाकर कहिए कि मैं जो मांगूंगा आप दोगे। तो राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने उनके सौगंध खाए थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किए ना, वो बोले ही नहीं है, लेकिन सौगंध खाए थे तो चुप रहे। अब चुप रहे तो हाँ ही होता है। अब राम जी जब सुने तो उन्होंने उसी टाइम कैकेयी माता को जननी बोले हैं। दूसरे दिन सुबह जननी किसको बोलते थे, हम जिससे जन्म होते हैं उसी को जननी बोलते हैं। लेकिन राम जी ने जब ये काम हो जाता है, जंगल की वन की ओर होने का बात हो जाता है, तब वो जब विदा लेने आते हैं तो जननी बोल के प्रणाम करते हैं कि आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर ली है। अब राम अगर यहाँ से जाएगा तब वहां से वो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनेगा। अब जैसे बोलते हैं ना, माँ अगर कोई जगह पे अपने बेटा को भेजता है कि जा बेटा तू करके आ जा, तो वो अब उस माँ के अंदर वो शक्ति इतना है कि वो बेटा जाएगा, एक खरोच भी नहीं लगे वापिस फिर आएगा। माँ के अंदर इतना शक्ति रहता है। यहीं पे देखो कैकेयी माता ने बोल के भेजे। कैकेयी माता को पता नहीं था कि राम भगवान है, कौशल्या माता को मालूम था। वो 2 बार दर्शन कर चुके थे विराट रूप। लेकिन माँ का आशीर्वाद हमेशा बच्चे के लिए इतना बड़ा चीज होता है तो बड़े से बड़े चीज से बचा देता है। इसलिए कौशल्या मैया जब बोलती है कि अगर तेरा बाप बोले हैं जाने के लिए, तेरे पिताजी, तो मैं माँ हूँ, माँ पिता से सदैव बड़ा होता है, तो मैं बोलता हूँ कि तू जंग बन नहीं जाएगा। तब वो बोलती है कि कैकेयी माता ने भी बोले बन की ओर जाने के लिए। तब कौशल्या माता कहती है कि ये काम करो, अगर माँ बोली है तो तू जा, तो भेजते हैं। ये हो गया राम जी वन की ओर गए। भरत भैया, जब भरत भैया के पहुंचते तो सुनते हैं चक्रवर्ती राजा तो मर जाते हैं, स्वर्गवास हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने भी स्वर्गवास कैसे होते हैं, उन्होंने भगवान से वरदान मांगे थे। जब वो मनु और शत्रुपा जी के वेश में थे, बहुत साल पहले, जो मनु शत्रुपा थे, जिसके हम संतान हैं, हम आप सब जो मनुष्य जन्म हुआ उन्हीं के समय से हैं, उन्हीं से है मनु शत्रुपा जी। उन्होंने क्या किया, भगवान से
वरदान मांगे थे भगवान को, वरदान तपस्या किए थे तो भगवान सामने आए थे। तो आए थे तो उन्होंने देखे कि अगर भगवान के वाणी में इतना मधुर है कि ये लोग क्या है, तप करते थे कि 23,000 वर्ष तपस्या किए हैं। तो 23,000 वर्ष तपस्या किए तो खाली हड्डी हड्डी बचा था शरीर में, लेकिन जब भगवान की आवाज आया तो ये जैसे तुरंत अभी अभी राजमहल से आए हैं ऐसा हो गया था इनका शरीर। तो बोले कि जिनके वाणी से हमारे तुरंत ऐसा शरीर हो जाता है तो उनको देखने में कितना अच्छा लगेगा, कितना सुंदर होंगे। तो भगवान का दर्शन किए थे, तो भगवान का दर्शन किए थे तो मांग लिए थे कि भगवान हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान बोले कि मैं अपने जैसा कहां से लाऊं, आप जाइए, मैं आपके घर पुत्र बनकर ही आऊंगा, ये बोल के आए। तब वो उन्हीं के घर में जन्म लेते। तो वही मनु शत्रुपा जी ने उस टाइम मांग लिए थे कि भगवान मैं आप मेरे घर में जन्म लेंगे तो मैं आपको पिता की तरह ही प्रेम करूं, भगवान समझ के प्रेम ना करूं, और आपकी वियोग में मेरा मृत्यु हो जाए, मैं आपके बिना ना रह सकूं, ऐसा वरदान दिए। वहीं पे वो वरदान दिए थे कि ठीक है ऐसा ही हो। तो इसीलिए दशरथ जी महाराज ने प्राण त्याग। ठीक है, अब देखिए भरत भैया जब आपके जाने, सब चीज को जाने, माँ को तो बुरा भला कहे, वो बात ही नहीं किए। तो वहां से वो उन्होंने क्या किए, ये कर दिए कि घोषणा कर दिए, गुरु जी को बोले कि अब मैं कल सुबह जा रहा हूं भाई के पास चित्रकूट, तो अब मेरे साथ जो चलना चाहे जा सकते हैं। लेकिन राम जी के साथ में भी गए थे पूरे अयोध्यावासी। और एक चीज बात बताऊं, अयोध्यावासी ऐसा था, राम जी 14 वर्ष रहे थे जंगल में, 14 वर्ष तक अयोध्यावासी व्रत उपवास ये करते थे। राम जी जिस टाइम आए थे हर कोई हड्डी में ही था, सब पतला दुबला हो गया था, कोई नहीं खाया था। बताओ हमारे गांव में, हमारे घर में अगर एक व्यक्ति कहीं दूर चला जाए, लेकिन अगर 6 लोग हैं उसमें 4 लोग खा पी के मस्त रह जाते हैं, 2 लोग कोई अगर दुख मनाता है तो नहीं तो नहीं। अब बताइए अयोध्या पूरे जो राज्य है हर कोई पालता था। तो अब भगवान की बात है, अब इंसान की बात तो अलग अलग हो जाता है। अयोध्यावासी राम जी के साथ गए थे दौड़ते दौड़ते पूरी, और राम जी बोले कि अगर मैं वन की ओर जाऊंगा तो इन सबको लेके कहाँ जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, तमसा नदी के पास रात में सब सोए, तो भगवान ने माया को प्रेरित करके सबको गहरी निद्रा में सुला के रथ की पहिया को मिटवा के वो चले गए थे, छोड़ दिए थे वहीं पे अयोध्यावासी। तो अयोध्यावासी सुबह जब उठ के देखते हैं तो राम जी नहीं है, बहुत विलाप करते हैं, रोते हैं, वापिस आते हैं। जब भरत जी निकलते हैं, जो बोल देते हैं कि कल सुबह मैं जा रहा हूँ और जिसको कोई अगर जाना चाहे तो मेरे साथ जा सकते हैं। तो रात भर अयोध्यावासी कोई सोया ही नहीं। इसीलिए नहीं सोया कि राम जी जिसे लेके गए थे वहां सोए थे तो छोड़ के चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम सो जाए भरत भैया निकल जाए। तो रात भर सब कोई जगे हुए बैठे हैं। सुबह हुआ सब भरत जी के साथ चले, सब भरत जी के साथ में चले, गुरु जी भरत जी सारे माताएं सब गए, ये गए। और एक भक्ति वाला बात आपको, ये तो गए, भक्ति वाला बात आपको बताऊं, केवट वाला, केवट या निषाद जी वाला बात होता है। केवट भैया क्या है, राम जी जब वन की ओर जा रहे थे, निषाद जी क्यों वहां रुके थे, निषाद जी क्यों वहां रुके थे, और भगवान सीता माता वो जो घास फूस होता है ना अपना पेरा वो बिछा के उसमें सोए हुए हैं। तो निषाद जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि अब कई माता क्या कर दी, देखो राजा जैसे लोग, कितना कोमल शरीर है, हाँ ये घास उसमें सोए हैं, कहाँ वो नरम गद्दे में सोए थे, कहाँ इसे सोए। तो वैसे बोलते हैं, तो लक्ष्मण में बोलते हैं कि आप जिनको बोल रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, परमात्मा है, ब्रह्म है, और वो देखिए वो दुखी नहीं है, खुश है। तो उस बात को केवट भैया सुन लेता है वहीं। कि हर कोई बोलता है ना कि केवट जैसा भी बनने के लिए बताने हजारों करोड़ भगवान की जब कृपा होगा तब बन पाएंगे, ऐसा है। तो केवट जी सुन लेता है वहीं कि ये भगवान है। तो केवट जी सुबह क्या करता है, जाके महाराज को, निषाद जी को बोलता है
कि निषाद जी एक काम करिए ना, आप डुड्डू की बजा के बोल दीजिए कि कल नाव कोई नहीं चलाएगा, सिर्फ मैं ही चलाऊंगा, बाकी कोई नाव नहीं चलाने जाएगा, भगवान को मैं ही पार करूंगा। तो निषाद जी डुड्डू ही बोल के गांव में से मना कर देते, कोई नहीं जाएगा गंगा के किनारे। ये केवट जी क्या है, अब नाव को बोले कि भगवान आएंगे, अगर मैं किनारे में रखा रहूंगा तो वो आएंगे और तुरंत चढ़ जाएंगे नाव में और बोलेंगे लेके चलो उस पार, तो फिर हो गया काम। उन्होंने क्या कि नाव को लेके बीच नदी के बीच में जाकर रखे हैं। अब भगवान सीता मैया, राम जी, लक्ष्मण भैया और निषाद राज जी ये आए, आके पहुंचे। तो अब राम जी देखे कि मेरा भगत ने तो चालाकी करके अंदर चले गए हैं, अब लक्ष्मण को बोलूंगा बुलाने के लिए तो ये तीर धनुष चला देगा, वो मना करेगा आने के लिए। राम जी भगवान जानते थे, तो उन्होंने क्या किए, अब राम जी ने मांगे कि केवट भाई नाव लेके आइए और हमें उस पार करा दीजिए। जब बोलते हैं तो केवट मना करते हैं कि नहीं। इसलिए क्या बोलता हूँ, ये पीछे ऐसा है अब इसमें छोटा भी करना चाहिए तो छोटा भी नहीं कर सकते। अभी देखिए तुरंत अहल्या जी का बात निकल आया। एक चीज बोलते, भगवान के बात असीम है, जन्म बीत जाएगा हम पूरा नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। इसलिए अब अहल्या जी की बात निकल है, तो अहल्या जी की बात नहीं बता रहा हूं। अब यहां से क्या हो रहा है, ये केवट भैया बोले कि नहीं आऊंगा मैं आपका मरम जान चुका हूं, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि आप आते आते किसी शिला में पैर रखे थे और वो नारी बन के चला गया, तो आप फिर मेरे नाव में पैर रखेंगे, फिर मेरा नाव नारी बन जाएगा। ऐसे भी मैं अकेला अपनी घर परिवार नहीं चला पा रहा हूँ, फिर एक नारी आ जाएगा तो फिर कैसे होगा करके। तो ऐसे बोले। तो अब राम जी ने, लक्ष्मण भैया ने बहुत बार समझाया कि तब वो मना के कि मैं नहीं आऊँगा घूम पार कर दूंगा, लेकिन आपका पैर धुला के वो जो जड़ी बूटी लगा होगा उसको झाड़ दूंगा, उसके बाद चढ़ाऊंगा। जब ऐसे बोलता है तो लक्ष्मण भैया मना करते हैं, तो फिर राम जी ने इशारे में बोल देते हैं ठीक है खोलो। अब धोने के लिए कुछ नहीं है, तो बोला कि ठीक है मैं लेके आता हूँ। वो जाके ना छोटा सा कटोता, काठ की जो छोटा सा होता है पैर, एक ही पैर जिसमें आएगा वैसे लेके आता है। वो कठोता लेके आता है और वहीं गंगा जी से जल लेके आता है, भगवान का एक पाँव को रखता है और उसमें धोता है। धोने के बाद फिर वो जो पाँव निकालते हैं, जो पानी को फेंकता नहीं है, केवट जी पी जाता है, पूरा पी जाता है। फिर दूसरे पाँव को रखता है, फिर धोता है, फिर पी जाता है। तो पहले पाँव जो धूल में रखा तो फिर धूल लग गया, अब फिर उसको फिर ले धोएगा। अब बोला भगवान ये काम करिए, आपका क्या है, एक पैर फिर तू इसको धो रहा है, क्या है ये रख दिया था नीचे तो इसमें धूल लग गया, फिर धोना पड़ेगा करके। अब बोले तो ऐसे तो जितनी बार धोगे ऐसे ही होगा। बोला अब नहीं होगा। बोले अपने गमछा निकाल के रख दिए। बोले आप भगवान ये जो पैर धो दिया हूँ इसको गमछे में रखिए, एक पैर को अब इस कठोता में रखिए। अब देखिए एक पैर में खड़ा हुआ आदमी कैसे होगा, और भगवान अपने हाथ में मेरे सिर पे रख लेते, गिर नहीं जाओगे ना, गिरोगे ना। तो बताओ वो दृश्य को आप कल्पना करो, सोचो, एक पैर भगवान का कठोता में है, एक पैर उसके केवट के गामछा में है और एक उसके हाथ में। ये कहने का मतलब भगवान है, हम छोटे ऊंचा नीचा जात पाती सब देखते हैं ना, इसी को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हर किसी के अंदर भगवान है, ठीक है। ये केवट भैया निषाद जी, जो हम छुआछूत वाला ये करते हैं ना, क्या निषाद है, भगवान ने उसको गले लगाए। जिसको भगवान एक बार गले लगा लिए तो वहां के सारे छुआछूत खत्म। भरत भैया के साथ क्या हुआ था, जब भरत भैया के साथ क्या हुआ था, भरत भैया जब आके पहुंचे दूर से, तो ये बता रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि ये आपके भाई का मित्र है। अब भरत भैया यहाँ से इतना वेग से दौड़ के जा रहे हैं निषाद जी के पास। अब निषाद जी देख रहे हैं कि भरत जी आ रहे हैं, तो मैं अपनी जाति कुल से बता दूं, मेरे को आके छू लेंगे, ऐसे करेंगे। वो बताते बताते भरत भैया जाके उनको पकड़ ली कि मेरे भाई का मित्र है और भाई ने गले लगाए हैं। तो वहां हम लोगों के लिए भी यही शिक्षा मिला है कि कोई छुआछूत नहीं होता है।
भगवान ने जिसको हृदय से लगा लिया वो और सबके अंदर परमात्मा का वास है। केवट भाई, अब केवट देखिए कैसा चीज है। केवट ने बोलता है कि मैं आपको चढ़ा के ले जाऊंगा, मेरे घर में खाने के लिए एक एक दाना नहीं है, तो मुझे उतराई भी चाहिए, सब बोलता है। उसके बाद राम जी जब चुपचाप बैठते हैं तो केवट जी देखते हैं राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने घूम के देखा तो राम जी तो धोती और ये पहने हैं, इसमें कहीं जेब नहीं है, धन तो होगा ही नहीं, तो वो समझिए कि इनके पास धन नहीं है। तो बोले भगवान मैं आपको पार तो कर दूंगा लेकिन कुछ लूंगा नहीं, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद फिर राम जी हाँ केवट जो पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, जल केवट भैया पिए। उसके बाद कितनी बार धोते हैं, देखो बार बार धोए हैं, उनके परिवार को पिलाए हैं, उनके गांव वालों को जाकर पिलाए हैं। फिर एक बार केवट भाई लाखरी बार धोते हैं तो भगवान बोलते अब क्यों, बहुत देर हो रहा है केवट, पार कर दे। तो बोलते एक बार और धोऊंगा मैं, मेरे पितरों को तारने के लिए। केवट जैसा इतना चतुर था, देखो भगवान को साक्षी रख के, भगवान सामने हैं, अपने आज तक जितने पितर हैं मरे हैं उन्हीं के पांव से जल से धोके उन्हीं को तर्पण कर रहा है सामने, मुक्त कर दिया। मतलब केवट मुक्त कर देता है। और जब भगवान को पार कर देता है ना उस बार, तो भगवान संकोच में पड़ जाते हैं, क्या दूं। केवट ऐसे लंबा होकर सो गया है भगवान के चरणों में, साष्टांग प्रणाम करते हैं ना, ऐसे पड़े हैं। अब वो क्या दूं करके भगवान संकोच में पड़ गए। तो सीता माता ने खुशी से अपने जो राम जी का एक अंगूठी था जो शादी में दिए थे, सगाई में जो देते हैं ना, वही वाला अंगूठी था, उसी को बस लेके आए थे। तो तुरंत उसको निकाल के राम जी को देते हैं कि अब केवट को ये वाला दीजिए। केवट तो भबक के रोता है कि बोला कि मैं आज ऐसा संतान बन गया कि मेरे माँ के हाथ से उतार के उसको लूंगा, मैं नहीं लूंगा। केवट को जितना भी समझाते हैं वो नहीं लेता है, कुछ भी नहीं लेता है। और वो बोलता है कि जब वापिस आओगे तो जो दोगे मैं ले लूंगा। क्यों, अब केवट की पत्नी बोलता है जब आपको लेना ही नहीं था फिर वापसी में क्यों मांगे। बोले इसी बहाने फिर एक बार दर्शन हो जाएगा। तो भक्ति का सीमा नहीं है, उसका चरम सीमा यही है कि पागल। तो देखो जैसे केवट का मतलब ये भी छटकट में आपको बताया, जैसे आप बताओगे, आप बताइए ना मेरे को, रामायण में कुछ तो चीजें आप जानते होंगे, कुछ तो सुने होंगे। जैसे कई जी वाला बात आपको सुनाया, तो आगे से राम जी ने खुद बोले हैं कि जो भी मेरी माँ कई का दोष देगा उसके ऊपर गुरु का दोष लगेगा, मतलब जो गुरु निंदा किया है उसका दोष लगेगा, और गाय का गुरु दोष लगेगा, हाँ गुरु का दोष लगेगा, जो गुरु हत्या से दोष लगता है उससे दोष लगेगा। तो इसीलिए जैसे आप जानिए कई माता को कभी गलत नहीं समझना। कई माता ने जो त्याग किया है हम आप कभी कर ही नहीं सकते इसे। और राम जी क्या दिया, अपने बेटा को रखा क्या, भरत भाई रहे साथ में, मां नहीं बोले आखिर तक। बताओ, खुद का जन्म किया संतान है उसको मां नहीं बोला उसको, और वो सारी दुनिया आज भी बोलते हैं ना कि कई माता गलत है। बताओ, युगो से आ रहा है, इतना बड़ा कलंक लगा, उसको झेला वो सिर्फ राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में। ठीक है, तो ऐसा चीज है। तो आपको कैसे सुनाऊंगे? हाँ नहीं, देखो क्या होता है ना, हाँ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं शुरू क्या हूं तो इसको क्या है खत्म कर दो। मतलब बोल के आखिर में जैसे उत्तरकांड आता है, उत्तरकांड की ओर ले जाता हूं और 10 मिनट बैठो। ठीक है, 10 मिनट बैठो। तो क्या ये आधा से रुक जाएगा, छूट जाएगा? तो आपको ये एक और सुना देता हूं, ये रावण वाला सुनाया, ये केवट वाला सुनाया। भरत भैया जी का बात सुना देता हूं। भरत भैया का राम जी से मिलन करवा देता हूं, अपना सुन के जाओ। भरत भैया जब यहां से जाके प्रयागराज में पहुंचते
पहुंचते हैं। प्रयागराज में पहुंचते हैं तो प्रयागराज में क्या करते हैं ना, वो अब जाते हैं प्रयाग नहाने के लिए, तो उनको पता रहता है कि प्रयागराज में माता सरस्वती है। जब सरस्वती है तो जानते हैं, तो वो डर जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। गुरु जी बोलते हैं कैसे भरत जी, क्या हुआ, और अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं, वो सरस्वती है जिसने मंथरा का मति फेर के मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया है। अब वो सरस्वती इसी में है, कहीं मेरा मति ना फेर दे कि मैं राम के विमुख हो जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। तो गुरु जी बोलते ऐसा कुछ नहीं है, जाओ करके वो नहाने जाते हैं। तो वहां से वो नहा के फिर आगे चलते हैं। आगे चल निषाद राज जी साथ में रहते हैं। अब भरत भैया जब रास्ते भर में चलते हैं ना, जिस रास्ते में जाते हैं उस रास्ते का पत्थर पिघल जाता है, मोम की तरह पिघल जाता है। जैसे बताते हैं ना, आज भी चित्रकूट जाएंगे तो वहां राम जी और भरत भैया का जिस शिला में मिलन हुआ था वो पत्थर पूरा पिघल गया है, आज भी है पिघला हुआ। तो भरत भैया का प्रेम ऐसा था, लक्ष्मण भैया को पता चला कि भरत जी पूरा सैन्य पूरे अयोध्यावासियों को लेकर आ रहे हैं। तो लक्ष्मण बोले मतलब राजा बन गया तो युद्ध करने आया है फिर। तो उन्होंने राम जी को बोले कि मैं भरत आएगा तो मैं तुरंत मार दूंगा उसको, युद्ध करने आया है, हम लोग वो जंगल में है, कमजोर सोच के ऐसे सोच रहे हैं। राम जी बोले कि लक्ष्मण तुम जैसे बोल रहे हो, मैं अपने भाई को जानता हूँ, मेरा भाई वैसा नहीं है वो। अब ऐसे सुने, अब भरत भैया जब जाके वहाँ पहुँचने वाले हो गए आसपास, तो निषाद जी, भरत भैया शत्रुघ्न भैया खड़े हैं द्वार पे। तो निषाद जी आए हैं, आके उनको दिखा दिए, ये देखिए आपके भैया खड़े हैं, ये आपके भाभी और ये आपके लक्ष्मण भैया, दूर से ऐसे दिखा दिए, वो देखिए। अब भरत भैया वहाँ से आते हैं। भरत भैया अपने आप को ही दोषी मानते हैं ना कि मेरे कारण हुआ है। तो भरत भैया आते हैं राम जी के पास, राम जी से दूर में है। लक्ष्मण भैया तो कुछ सवाल किए हैं, लक्ष्मण भैया उसका उत्तर दे रहे हैं। तो राम जी ने पूछे तो उत्तर दे रहे हैं। अब भरत भैया आए पीछे से, देखे एकदम जैसे हाथ उठाए ना ऐसे, पाहीनाथ कहकर सीधा पड़े, जैसे लकड़ी है ना ऐसे खड़ा करके छोड़ तो धूम ऐसे गिरता है, भरत भैया ऐसे गिरते हैं और उड़ते नहीं हैं। जैसे गिरते हैं तुरंत क्या है, लक्ष्मण भैया राम जी को कहते हैं, राम जी भी सुने हैं, लेकिन लक्ष्मण ने बोला था कि भरत युद्ध करने आ रहा है। तब क्या लक्ष्मण बोलता है कि भैया आपको भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी, ये 3 अक्षर कहने में जितना टाइम लगा होगा उतनी देर में राम जी आके भरत भैया को पकड़ चुके थे, इतना वेग से आए थे। ठीक है, वो आए, आके भरत जी को उठा रहे तो भरत भैया उठ नहीं रहे, बोले मैं आपको मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, जब ऐसे कहते हैं तब राम जी कहते हैं कि नहीं भाई मैं तेरा मुंह नहीं दिखूंगा, लेकिन तू उठ। अब उसको उठाते हैं, उठा के गले लगाते हैं। तो गले लगाते हैं तो अब कहते हैं कि क्या करना है। अब गुरु जी बोलते हैं देखो अब भरत जी चाहते हैं कि आप वापिस अयोध्या में चलो, तो ये काम करना पड़ेगा भरत, आपको राम जी की जगह में 14 वर्ष वन में रहना पड़ेगा आपको, शत्रुघ्न को, फिर मैं लक्ष्मण और सीता जी और राम जी को वापस ले चलूंगा। तब भरत भैया क्या बोलते हैं कि मैं 14 वर्ष नहीं, मैं हर जन्म जन्म के लिए रह जाऊंगा, आप भैया और भाभी को लेके चलिए, मैं और शत्रुघ्न, ऐसे कहते हैं। तब गुरु जी राम जी को बोलते हैं कि मैं भरत के प्रेम के आगे मैं हार गया हूं, अब मैं नहीं समझा सकता, अब भरत जो बोलेगा आपको वही करना पड़ेगा। फिर राम जी जानते हैं कि भरत वही करता है जो राम जी चाहते हैं। तो आखिर में क्या है, अब भरत भैया राम जी से ये बोलते हैं कि भैया आप पिताजी का, और जो पिताजी का सौगंध लिए हैं 14 वर्ष, आपको जिसमें हित लग रहा है आप वही करिए और मुझे आदेश करिए। आप आज मुझे राजा आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। तब वो कहते हैं कि 14 वर्ष मैं यहाँ वन में पिताजी का वचन निभाऊंगा, आप 14 वर्ष जाकर राज्य करो। जब राज्य करो बोलते हैं तब वहीं से अब भरत भैया कुछ चिन्ह लेके आना चाहते हैं, तो वहीं पे भगवान के जो पादुका का अवतार हुआ है
भगवान यहाँ से नंगे पांव गए थे, तो वहां पे भगवान अपने आप को पादुका में बदले हैं। तो वो पादुका को भरत भैया लेके आए हैं, वहां से लेके आए हैं। आने के बाद उस पादुका को राज्य सिंहासन में रख के उनके पूछ पूछ के राज्य चलाते थे। और वो खुद कहाँ रहते थे? नंदीग्राम में, महल में नहीं रहते थे, वही बक्कल वस्त्र पहन के नंदीग्राम में रहते थे। और वो ऐसा था, वो बोलते थे कि मेरे भगवान धरती पे सोते हैं, मैं अगर धरती पे सोऊंगा तो उनकी बराबरी हो जाएगा। धरती में गड्ढा खोद के उसके अंदर सोते थे कि मैं उनसे नीचे रहूं, धरती के नीचे सोते थे भरत भैया। तो ऐसा ऐसा चरित्र है। तो आप लोग जाइए, खाइए। मैं भरत भैया हर मिलन ये आपको सुना दिया हल्का फुल्का में। टाइम 1-2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा